का पानी शांत होता है कि तालाब का? जल्दी से बताओ मेरी माँ, नदी का पानी शांत होता है कि तालाब का? किसका? नदी का पानी शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निरंतर बढ़ रहा है, बह रहा है, जबकि पानी तालाब का स्थायी है, स्थिर हो चुका है। अब तालाब के पानी को बाहर बहने की जरूरत नहीं है, वो भीतर भीतर मस्त रहता है। एक नदी ने तालाब से कहा, ए तालाब आजा, मुझ में मिल जा, मैं तुझे बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम है। अच्छा, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? मैया, आप लोगों के पास बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बोलो मेरी माँ। आप लोगों के पास फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से तो ज्यादा ही है आप लोगों के पास। सही बात है, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से तो ज्यादा ही है आपके पास। लेकिन फिर भी आपके पास इतना ज्यादा होने पर भी आपके जीवन में शांति नहीं है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी इच्छाएं बहुत हैं। आपके अंदर भी इच्छाएं बहुत हैं। आपको लगता है कि हम ये इच्छा पूरी कर लें, ये पूरा कर लें, ये पूरा कर लें, ये पूरा कर लें, आप पूरे हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। यदि अशांत रहना है तो इच्छाएं बढ़ाइए, और शांत रहना है तो इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। अब आप कहते हैं मैं इच्छाएं रखूंगा और शांति भी होनी चाहिए, तो साहब ये दोनों काम संभव नहीं है। या तो आपके जीवन में इच्छाएं होंगी तो शांति नहीं होगी, और शांति होगी तो शांति उन्हीं के जीवन में है जिनकी इच्छाएं अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। बताओ, राम और रावण में शांत कौन है? बोलो मेरी माँ। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम। भगवान कैसे हैं? शांताकारम, भगवान शांत है। भगवान कैसे हैं? शांत। क्यों शांत हैं? क्योंकि भगवान की कोई इच्छाएं, रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, फिर भी रावण अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी दूसरों की पत्नियों को देखता था, अशांत था, इच्छाएं ज्यादा थीं, इसलिए परिणाम देख लो। और राम के सामने सूर्पनखा आकर ऑफर रखती है कि हमसे विवाह कर लो, पर राम जी सूर्पनखा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। रावण की इच्छाएं ज्यादा थीं, राम की इच्छाएं कम थीं, इसलिए राम आज घर घर पूजते हैं, राम की पूजा होती है, क्योंकि इच्छाएं कम थीं। शांताकारम है, रावण की इच्छाएं ज्यादा थीं, अशांत था, और अशांत था रावण, तो उसका ध्यान करने से अशांति ही आएगी। इसलिए राम जी शांत थे, इसलिए उनका ध्यान करने से आप भी शांति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। शांति, शांति। आप क्या चाहते हैं? आप पैसा चाहते हैं कि शांति? क्या चाहते हैं? लेकिन आपके पास पैसा है पर शांति नहीं है, परिवार है पर शांति नहीं है, गाड़ी बंगला है पर शांति नहीं है, पद प्रतिष्ठा है पर शांति नहीं है। शांति कहां से आती है? शांति कहां से आती है? इच्छाओं का अंत करने से, और आप तैयार ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी,
मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह मीन्स इच्छाएं समाप्त। तो आज से कितने लोग शांति की ओर बढ़ेंगे मेरी मां? हाँ, शांति शांति। अब चलते हैं आगे। नारद जी महाराज शांति खोजने गए, शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गे हैं। आजकल ना गृहस्थों में शांति, ना संतों में शांति, कहीं शांति नहीं, ना घर में ना आश्रमों में, कहीं शांति नहीं। तब शांति के लिए नारद जी वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या उदास बैठी थी, बूढ़े बूढ़े पुरुष अगल बगल लेटे। देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ। अच्छा, आप भक्ति हैं, तो आपको क्या हो गया? जब से कलयुग आया मैं बड़ी अशांत हूँ, बड़ी परेशान हूँ। इस कलयुग में भक्ति बड़ी परेशान है। फिर भी थोड़ा भक्ति को सांत्वना मिली, पर महाराज मेरे बेटे बड़े बूढ़े हो गए। क्यों? कहाँ उत्पन्न हुई तुम? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्न हुई द्रविण देश में, बड़ी हुई कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहीं कहीं समय। ये क्या द्रविण देश क्या है? भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। कान कर्नाटक है, कानों से कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है। और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ। महाराष्ट्र मतलब इस शरीर से कोई सम्मान करता है तो कोई सम्मान नहीं करता। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजर गई वो रातें भगवत चिंतन के बिना, भक्ति बुढ़ी हो गई। इसलिए समय गवाओ मत। अच्छा बताओ, आपके पास सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है? आपके पास सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है? मैं ये बताओ, क्या सबसे ज्यादा है आपके पास? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, अरे सुनो मेरी माँ, हो गई पंचायत? बताओ क्या आपके पास सबसे ज्यादा है और क्या सबसे कम? चलो हो गई डिस्कस। बताओ सबसे ज्यादा क्या है आपके पास? क्या है सबसे ज्यादा आप लोगों के पास? सबसे ज्यादा है आप लोगों के पास पैसा, परिवार। और सबसे कम क्या है आप लोगों के पास? सबसे कम है आप लोगों के पास समय। सबसे कम क्या है आपके पास? सांसें। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। पैसा ज्यादा है आपके पास। अच्छा, आपके पास पैसा ज्यादा है या सांसें ज्यादा है? सच्ची बताना, बिल्कुल रियल। आपके पास पैसा ज्यादा है कि सांसें? पैसा ज्यादा है ना, सांसें कम है। जितना पैसा आप लोगों के पास है वो सारा पैसा देकर भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते। एक सांस। इसलिए पैसों की कीमत तो करते हो आप, पैसों का उपयोग तो करते हो आप, पर सांसों की कीमत नहीं करते आप। सांसों का उपयोग क्या है? बोले श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, इसलिए हर सांस में भगवत स्मरण हो, भगवत चिंतन हो। हाँ, हर श्वास में क्या हो? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो कौन कौन चाहेगा कि मेरी हर सांस का मैं सदुपयोग करूं? प्रत्येक श्वास कीमती है और ये सांसें जा रही हैं तो जा रही हैं, आएंगी नहीं। जो गई सो गई। आपकी प्रत्येक सांस, आपके सांस जाते ही आपके जीवन की एक सांस कम होती चली जा रही है। प्रत्येक क्षण आप घटते चले जा रहे, धन बढ़ता चला जा रहा है और सांसें घटती चली जा रही हैं। बढ़ते धन को देखकर खुशियां मनाते हैं आप, घटती सांसें देख करके आप जागते नहीं हैं। यही तो माया है भगवान की। मेरा धन कितना बढ़ गया सबको हिसाब है, कितना प्रॉफिट हुआ सबको हिसाब है, उसकी खुशियां सबको है, लेकिन आपकी सांसें जा रही हैं, उम्र कम हो रही है, मौत मुंह पे, मौत जकड़ रही है आपको, लेकिन आप जाग नहीं रहे हैं। आपको जरा भी फिक्र नहीं है, जरा भी ध्यान नहीं है भगवान की तरफ। देखो, है ना? अब जरा भगवान में अपनी सांसों को लगाइए, नेत्रों से भगवान का प्यारा सा दर्शन करो। समय बहुत कम है मेरी माँ, हम बढ़ नहीं रहे, अब हम घट रहे हैं। हमारी संपत्ति बढ़ते क्रम में हो सकती है, पर हमारी उम्र तो घटते क्रम में है, हमारी सांसें तो घटते। इसलिए संपत्ति पर ध्यान ना दो, ये तो यहीं छूट जाएगा। बची सांसें हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे प्रभु, अब हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। नारद जी महाराज शांति पाने आए, कहीं शांति नहीं। भक्ति महारानी ने बताया कि मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी ने गीता वेद पुराण सुनाया, पर दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी समझ गए कि कलयुग का प्रकोप है। सत्कर्म करो आकाशवाणी हुई। नारद जी सत्कर्म की खोज पर निकले, सारे धामों में गए, पर बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए सनकादि। उन्होंने कहा भक्ति को भागवत श्रवण कराओ, दुख दूर होगा। नारद जी ने कहा मैंने वेद पुराण सुनाए, गीता सुनाई, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ। संतों ने कहा वेद पुराणों का सार भगवत गीता तो है ही, पर विशेष सार भागवत जी हैं, इसलिए भागवत सुनने से ही दुख दूर होता है। भागवत सुने बिना आपको यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में भागवत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। अब नारद जी ने कहा तो सुनाओ फिर। हरिद्वार की पावन धरती पर 4 आसन लगाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए 3 आसन खाली। नारद जी बैठे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की आसन खाली और सत्संग चालू हुआ। अच्छा बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए हमें? कितनी बार मेरी माँ? मैया, ओ मैया, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? अच्छा, आप लोगों को हमारी भाषा समझ में आ रही है ना? समझते हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, नारद जी ने कहा भागवत कितनी बार सुने? कितनी बार सुननी चाहिए भागवत? 4 बार? 11 बार? 10? कितनी बार सुननी चाहिए भागवत? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा,
यस्यः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत सदा सुनो, भगवान चित्त में समा जाते हैं। भागवत सत्संग नित्य करो। अच्छा एक बात बताओ, कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से छूट जाता है? बोलो, बार बार लगाना पड़ता है। उसी तरह सत्संग बार बार करो, तब जन्म जन्म के पापों के मैल का दाग छूटेगा, पापों का दाग छूटेगा। हमारे शरीर में करोड़ों जन्म के पापों के दाग लगे हुए, और सत्संग आज ही करेंगे, आज ही मन शुद्ध हो जाए, होगा कुछ मात्रा में। आप कथा सुनने वृंदावन आए हैं, देखना 7 दिन आपका मन बड़ा शुद्ध होगा, अच्छा होगा, अच्छे विचार आएंगे। पर जैसे ही आप घर में जाएंगे, धीरे धीरे आप फिर वैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यू सत्संग से जुड़ नहीं पाते, निरंतरता नहीं होती। अच्छा ये बताओ, आप भोजन कभी कभी करते हैं कि रोज? पानी कभी कभी पीते हैं कि रोज? यदि आप कभी कभी पानी पिए तो, कभी कभी भोजन करें तो गुजारा होगा? पानी तो रोज चाहिए और भोजन तो रोज चाहिए। शरीर के लिए पानी भोजन रोज चाहिए, तो मन और आत्मा को सत्संग भी रोज चाहिए। इसलिए मन की शुद्धि सत्संग से होगी, सेवा से होगी। रोज सत्संग, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही रोज करो। आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं, टीवी पर सत्संग। अब से ये कथा संस्कार चैनल पर रोज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा आया करेगी, आप रोज सुना करिए। और मोबाइल पर यूट्यूब पर आप अनिरुद्धाचार्य डाल लीजिए, आपके मोबाइल पर भी आप कथा सुन सकते हैं। आज ही यूट्यूब पर 1,09,00,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया यूट्यूब पर। तो आप भी तुरंत अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और इस परिवार से जुड़ जाओ। क्या होगा इससे जुड़ने से? सत्संग नित्य करने का अवसर मिल जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। है ना मेरी माँ? है ना? इसलिए सत्संग जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा। अब यहां देखिए क्या लिखा है, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ, धुंधकारी नाम के एक सज्जन थे। आप धुंधकारी को जानते हैं? मैया, आप धुंधकारी को जानती हो? ओ मेरी माँ, हम पूछ रहे हो तो मोबाइल चला रही हो। बताओ, धुंधकारी को जानती हो मेरी माँ? क्या नहीं? नहीं जानते? चलो आज जान लोगे। सुनो, धुंधकारी नाम का एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। पंडित जी के पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। ध्यान से सुनना, पूछूंगा भी मैं थोड़ी देर बाद। धुंधकारी आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान हुआ करते थे। एक दिन तो घर छोड़कर चले गए। तब जंगल में एक संत जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। हे विप्र देवता, क्यों रो रहे हैं? महाराज मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं। अच्छा, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई भगवान के लिए रोता है। जरा आप बताओ किसके लिए रोना सही है? जोर से मेरी माँ। भगवान के लिए, भगवान से प्रेम जब होगा तो बेटे के लिए रोना सही नहीं है, परिवार के लिए रोना सही नहीं है, भगवान के लिए रोना सही है। इसलिए किसके लिए रोया करो? किसके लिए? भगवान के लिए।
मीरा रोती थी ना भगवान के लिए, आप भी रोया करो। एक मैया को हमने खूब कथा सुनाई, मैया कथा सुन के गई, बाहर द्वार पर खड़ी होकर रोने लग गई। हमें लगा भगवान के लिए रो रही होंगी। हमने पूछा मैया क्यों रो रही हो? बोले महाराज हमारी चप्पल कोई ले गया। तो आजकल लोग रोते हैं ऐसा नहीं है, पर चप्पल जूतों के लिए रोते, पैसे कौड़ी के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, भगवान के लिए। तुम्हारे पड़ोस में भी कोई मर जाए तो हमारी माता रोने पहुंच जाती हैं, चलो रोवाएं थोड़ा। आप लोग तो रो लेते हैं, रोना बड़ा सस्ता है, लेकिन संसार के लिए रोना सस्ता है, ये सही है, भगवान के लिए रोना महंगा। आप ही बताओ, आप कितनी बार भगवान को पाने के लिए रोए, कितनी बार भगवान के प्रेम में रोए, संसार के लिए तो कितनी बार आप रोए होंगे, भगवान के लिए कितनी बार रोए। इसलिए रोना उन्हीं का सार्थक है जो भगवान की याद में भगवान के लिए रोया करते हैं। इसलिए आत्मदेव जी बेटे के लिए रो रहे थे। संत जी ने समझाया कि भगवान के लिए रोया करो बेटा बेटी, ठीक है। नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए, जिद की, संत जी के चरण पकड़ लिए, संत ने को फल दिया, बोले पत्नी को खवाना। भगवत कृपा से पत्नी गर्भवती, तब पत्नी को जब फल दिया गया तो पत्नी धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खवा दिया चुपके से। धुंधली ने कहा कि हमें बच्चा होगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कौन उठाए कष्ट? बहन का बेटा, वो गर्भवती थी, तो बहन के बच्चे को इसने पैसे से खरीदने की बात की कि जब तेरा हो जाए तो मुझे पकड़ा देना। इसने बहुत सारा पैसा दे दिया, उसने बेटा दे दिया, गाय को खिला दिया था फल, तो गाय को बच्चा हुआ। कान गाय की तरह थे, शरीर था देवताओं की तरह, नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? और धुंधली की बहन को बेटा हुआ, तो धुंधली ने बहन के बेटे को खरीद लिया और डिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा हो गया मेरा। नाम रखा धुंधकारी कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, बड़े ज्ञानी हुए गौकर्ण जी। धुंधकारी जब बड़े हुए तो धुंधकारी ने अपनी मां को, पिता को मार लगाई। क्यों? कहां तुमने सारा धन गड़ा रखा है, जरा हमें दो। धन की डिमांड की धुंधकारी ने। पिता ने कहा बेटा सारा तो तूने बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, तुमने जरूर गड़ा रखा होगा। धुंधकारी ने अपने पिता की खूब पिटाई की, खूब मारा। तुमने धन नहीं दिया, पिटो। इतनी मार लगाई, आत्मदेव जी की नस नस ढीली पड़ गई, रोने लगे। हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और बेटा है तो भी। आपके भाग्य में यदि सुख है ना, वो भी मिलकर रहेगा, और यदि दुख है वो भी मिलकर रहेगा। इसलिए दुख तो मिलते ही हैं। इसलिए अब दुख मिलेंगे, चाहे हंसकर उठाओ चाहे रोकर उठाओ, उठाना तो पड़ेगा। इसलिए मैया चोरी चोरी सो रही हो, हाँ मेरी माँ। कोई पकड़ नहीं सकता था मैया को, ऐसे सो रही थी। सुनो, धुंधकारी ने मार लगाई, गौकर्ण जी रो रहे थे, आत्मदेव जी रो रहे थे, तब गौकर्ण जी आ गए और गौकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं? अरे मेरे बेटे ने मारा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। चलो अब कुछ सवाल गौकर्ण जी ने किए, हम भी आपसे कर लें, उत्तर दो। इस संसार में आपका क्या है? जो है उसका नाम बताओ। मैया बताएंगी इस संसार में आपका क्या है, जो आपका है उसका नाम बताओ। कुछ नहीं, आपका क्या है? बेटा, बेटा आपका, आप बताओ। पीले भैया आपका क्या है? आपकी थी तो आंखें कमजोर पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपकी आंखें भी आपकी। शरीर आपका था तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो गया, आपका था तो रोक लेते। शरीर आपका था तो बुढ़ापे में शिथिल हो गया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर आपका था तो रोक लेते। शरीर आपका था तो आपके बाल सफेद हो गए, आपने रोका क्यों नहीं कि नहीं तुम सफेद मत होना? आपका शरीर था तो आप जवानी से बूढ़े हो गए। कौन बुढ़ा होना चाहता है, पर बुढ़ापा आ गया, क्यों नहीं रोका? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर भी हमारा, यदि था तो रोक लेते ना आप। इसे जर्जर होने से, इसे मरने से। इसका मतलब ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर से जुड़े संबंध, इस शरीर से जुड़े रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? यदि आप कह रहे हैं कि ये मेरा है तो ये सिर्फ आप अज्ञानवश कह रहे हैं। यही है अज्ञान। ये क्या है? अज्ञान। जैसे रात को रस्सी को आप देखते हैं तो सांप की भ्रांति होती है। अंधकार हो और अंधकार में जरा सा प्रकाश हो हल्का चांद का और सामने रस्सी पड़ी हो तो आप उसे देखकर क्या समझ लेते हैं? ये सांप मानकर डर जाते हैं, हाँ या ना? जैसे रस्सी को आपने सांप समझकर और डर गए, उसी तरह संसार आपका, वो रस्सी थी, वो सांप तो था ही नहीं, आपने सांप मान लिया। जैसे सड़क में आप गाड़ी चलाते हैं तो सामने ऐसा लगता है पानी भरा है। सड़कों में कई बार ये भ्रांति होती है, हाँ या ना? ऐसा लगता पानी भरा है, पर जाकर देखते हैं वहां पानी जैसी भ्रांति तो थी पर पानी नहीं था। अपने जैसी भ्रांति तो है पर ये अपना नहीं है संसार। ये भ्रांति, यही तो अज्ञान है, यही तो माया है, यही तो मिटाना है। अज्ञानवश सब ऐसा लगता है ये मेरा है, पत्नी परिवार मेरा, इसलिए लगता है क्योंकि अज्ञान। जबकि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमें यहीं छोड़कर जाना है, हाँ या ना? गौकर्ण जी ने कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। कहा श्री गौकर्ण जी ने, पिताजी यदि संसार में कुछ हमारा है तो केवल भगवान हमारे हैं। भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी हमारा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा,
हे पिताजी अन्य दोष गुण मत देखो किसी के, बेटा कैसा है ये कोई अपना नहीं है। सुख क्या है? भगवान का चिंतन। और दुख क्या है? संसार को अपना। सेवा करो, कथा सुनो, यही सुख है। पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कोई बेटा बेटी मेरा कभी था ही नहीं, अज्ञानवश कह दिया मेरा है, मेरा है, मेरा। आप किस में जी रहे हैं? अज्ञान में, है ना? इस अज्ञान को आप क्या मान रहे हैं? अपना। इसे एक और भाषा में समझाऊं। एक राजा जनक थे। जनक जी का नाम सुना होगा। जनक, सीता के पिता जनक नहीं। जो राजा प्रजा को पिता की तरह पालन करता हो उस राजा को जनक कहा जाता था। पिता की तरह जो पालन करे तो वो जनक। जनक एक व्यक्ति का नाम नहीं था, उस सत्ता पर, उस गद्दी पर बैठे हुए को जनक कहा जाता। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, जो जाकर बैठ जाए वो प्रधानमंत्री। जनक किसी का नाम नहीं है, उस जनक की सत्ता पर जो बैठा है उसे जनक कहा जाएगा। तो एक जनक थे, एक राजा थे, जनक कहा जाता था उन्हें। वो दुनिया के सबसे बड़े राजा थे। उनके पास सोना चांदी हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी। एक सवाल, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, सावधानी से मेरी बात समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। हाँ चलो। एक राजा थे जनक, जो बहुत धनवान थे, सोना चांदी की कोई कमी नहीं। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। रात्रि को सोए तो सपना देखा कि सपने में वो भिखारी हो गए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। वो जहां जाते हैं वहां उन्हें रोटी नहीं मिलती, बहुत भूख लगी है, पर कहीं उन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी गांव में कुछ खाने को मिला, और खाने को मिला, वो बैठकर खाने वाले थे कि तभी कुत्ता आकर के और वो जो भी मिला था उसे चाटने लग गया। अब जैसे कुत्ता चाट लिया हो, कुत्ता खा लिया हो, वो कैसे खाया जाएगा? बेचारे इतने भूखे थे कि जो मिला खाने को उसे खाने की इच्छा थी, पर कुत्ता चाटने लगा तो वो रोने लगे, मुझे खाने को नहीं मिला, रोटी तक नहीं मिली, भूख से तड़प रहे थे। तभी उनकी नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे तो लाखों दास दासियां हैं, मेरा तो अन्न का खजाना भरा पड़ा है, धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं। जो राजा धन से परिपूर्ण था, उन्होंने एक सपना देखा कि मैं एक एक दाना के लिए तड़प गया। सपने में एक रोटी ना मिली मुझे, मांगने से ना मिली, भिक्षा मांगने से। अष्टावक्र जी को बुलाया गया। अष्टावक्र जी से सवाल किया राजा जनक ने, अष्टावक्र जी बताओ, रात को मैंने जो सपना देखा कि मैं भिखारी था, वो सही है या ये सही है कि मैं राजा हूं? भाई आंख खुली तो वो राजा थे, और सपने में वो क्या थे? भिखारी। अब आप बताओ कि मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं? भाई सपने में मैं भिखारी था, आंख खुली तो मैं राजा हूं, मैं ही दोनों था। बताओ सपने का भिखारी सही था या जागृत का राजा सही है? क्या सत्य है? आप लोग उत्तर दो, क्या सही है? मैया बताओ मेरी मां, राजा का वो स्वप्न का भिखारी का किरदार सत्य है या जागृत में राजा का किरदार सत्य है? जोर से, जागृत अवस्था सत्य है या स्वप्नावस्था सत्य है? फटाफट बताओ, बैठे बैठे खड़े ना हो। क्या सही, क्या सत्य है?
बताओ, जागृत सत्य है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या सत्य है, स्वप्न या जागृत? स्वप्न सत्य है, आप बताओ। स्वप्न सत्य है, आप बताओ क्या सत्य है? जागृत, आप बताओ क्या सत्य है? क्या स्वप्न सत्य है? आप बताओ क्या सत्य है? आप ही बताओ। सपना सत्य है। पीछे की मैया बताओ क्या सत्य है, जागृत या स्वप्न? क्या सत्य है? हाँ, दोनों सत्य हैं। सवाल किया गया अष्टावक्र जी से, आप बताइए। जनक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं भिखारी था और नींद खुली तो मैं राजा था, बताओ क्या सत्य है? मुस्कुराते हुए श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, ना तुम्हारा वो सत्य था जो तुमने स्वप्न में देखा, ना तुम्हारा ये सत्य है जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो। स्वप्न में तुम भिखारी थे, वो भी मिथ्या है, और जागृत में तुम राजा हो, ये भी मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? बोले तुम ईश्वर का अंश हो, ना तुम राजा हो ना भिखारी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम चैतन्य आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो, ये सत्य है। मान लेता है व्यक्ति के मैं राजा हूं, मान लेता है व्यक्ति के मैं भिखारी हूं, जबकि मैं भिखारी नहीं, मैं राजा नहीं, मैं केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझो। समुद्र की एक बूंद आप अपने हाथ में ले लो, या एक चुल्लू पानी ले लो। समुद्र का एक बूंद या एक चुल्लू पानी जब आप लेंगे, उसे सोने के कटोरे में रख दो, और दूसरा चुल्लू पानी लो, थोड़ा सा पानी लो, और उसे माटी के कटोरे में रखो, मिट्टी के कटोरे में, और दोनों कटोरे में रखकर बताओ कौन सा पानी श्रेष्ठ है? मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है या सोने के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे? सोने के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे? सोने के बर्तन में भी वो पानी ही है, और माटी के बर्तन में भी वो पानी ही है। वो पानी किसका अंश है? पानी समुद्र का अंश है, क्योंकि समुद्र का पानी था। किसका अंश है वो? समुद्र का अंश था, तो पानी समुद्र का है। बात बर्तनों की है, शरीर एक बर्तन ही तो है। किसी भी बर्तन, मतलब एक भी रिश्तेदार, एक भी व्यक्ति तुम्हारे संग ना जाएगा, फिर सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार दी ना, मेरा मेरा करते। इसलिए करो मेरा मेरा, पर जगत को नहीं, जगन्नाथ को कहो कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरो ना कोई। अच्छा, मेरे भगवान हैं। धुंधकारी अपने पिता को बहुत मार लगाई उसने, इसलिए आप भी अपने पिता का सम्मान किया करो। माँ को मारा, माँ बेचारी कुएं में कूद कर मर गई, आप भी अपनी माँ की सेवा किया करो। कारी माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। 5 वैश्याओं को ले आया, 5ओं ने गला दबा कर इसे मारा, जलते अंगार डाल दिए। धुंधकारी प्रेत बना, तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। भागवत सुनने से वो बांस की गांठ में जाकर बैठा। प्रथम दिवस की कथा से बांस की पहली गांठ खुली, दूसरी दिवस की कथा में बांस की दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। 7 दिन की कथा सुनते ही 7वीं गांठ खुली और वह मुक्त हो गया भागवत सुनकर। जो भागवत सुनता है वह मुक्त तो हो ही जाता है। अब इसके बाद धुंधकारी के उद्धार के बाद गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया। भगवान ने वहां जितने जीव मात्र थे सबका उद्धार किया, गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन सबको भी दर्शन दिए। सब भगवत धाम को गए कीर्तन करते हुए।
श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। श्रोता आप जैसा सच्चा कथा सुनने वाला, और वक्ता केवल कथा सुनाने वाला, जो समझाए दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निस्पृहा, ऐसा वक्ता हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा स्वानई विराजती थी स्वराट जन्माद्यस्य यतः, जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान, जो ब्रह्मा और शिव को भी मोहित करने वाले भगवान, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। माता कुंती ने विपत्ति मांगी, पितामह भीष्म पर कृपा की। 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए, ये सवाल राजा परीक्षित का था।